अभी कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा था कि ऊपर से आ गया अम्फान तूफान। 165 किलोमीटर की रफ्तार से वो पश्चिम बंगाल और ओडिशा के समुद्री तटों से टकराया। उससे मची तबाही के बीच 4 लोगों की जान चली गई और साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर भी इसका असर पड़ा। समंदर का सीना तोड़कर जो तूफान उठता है वो ऐसा ही होता है। बड़े बड़े पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए, तमाम घर मिट्टी में मिल गए और छतों को उड़ा ले गया साइक्लोन। बंगाल की खाड़ी से उठे इस महा तूफान ने पत्थरों के भी पांव उखाड़ दिए। इन पत्थरों के जरिए आपको बता दें कि समुद्र बार बार उफान पर है। लगातार करीब 8 से 10 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें आ रही हैं। आमतौर पर एक लहर 3 सेकंड के अंतराल पर आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। समुद्र अपना विकराल रूप दिखा रहा है। चाहे पश्चिम बंगाल का किनारा हो या ओडिशा का समुद्र तट, अम्फान जहां से गुजरा वहां से सब कुछ अपने आगोश में लेता चला गया। ये तूफान शाम 4:30 बजे सुंदरबन के पास दीघा और बांग्लादेश के पास हटिया के बीच से होकर बंगाल के तट को पार कर गया। जैसे ही ये साइक्लोन किनारे से टकराया, वैसे ही बर्बादी का मंजर दिखने लगा। चक्रवाती तूफान ने कुछ ही घंटों में तबाही इस कदर मचाई है कि सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं तो कहीं पानी भर गया है। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगले कुछ घंटे और कितने ज्यादा मुश्किलों से भरे होंगे। साथ ही साथ तबाही का मंजर ऐसा है कि इसका नुकसान कई दिनों तक भरपाई करेगा बंगाल और उड़ीसा। इस अम्फान महातूफान का सबसे ज्यादा खतरा पश्चिम बंगाल के 7 और ओडिशा के 6 जिलों में आया। इनमें पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर और दक्षिण और उत्तर 24 परगना में 165 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, जबकि कोलकाता, हावड़ा और हुगली में 130 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। उधर ओडिशा के केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर और जगत सिंहपुर जिले में तूफान की तबाही सबसे ज्यादा मची। इसका खतरा इतना बड़ा था कि लोग डर गए। एनडीआरएफ और मौसम विभाग पहले से ही जिस खतरे का अलर्ट बटन दबा रहे थे। अभी जो लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर है, इसका एनिमेशन देखें। जैसे ही हमने अनुमान लगाए थे, ऐसे ही मूव करके अभी वेस्ट बंगाल कोस्ट को सुंदरबन के पास अतिक्रमण कर रहा है। अब आप ओडिशा का हाल देख लीजिए। ओडिशा में खतरा बड़ा था, लेकिन इसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ा। इस तूफान ने लोगों को 21 साल पुराने चक्रवात की याद दिला दी, जब ओडिशा के पारादीप तट पर सुपर साइक्लोन टकराया था। इस बार उसकी रफ्तार धीमी हो गई और असर भी ओडिशा से ज्यादा बंगाल पर दिखा। लेकिन जिन्होंने देखा, उनका कहना है कि ऐसी डरावनी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी। हाँ, लास्ट टाइम फनी आया था, इतना जोर से नहीं आया था, इतना तूफान आया नहीं था। अभी बहुत डरे हुए हम लोग सब, क्या होगा पता नहीं है। हम लोग इतना डर नहीं हुआ इस साल में जो हुआ। ये जो हम लोग का पानी का जो समुद्र का जो पानी का जो बहर आता है, उसको हम लोग का बहुत भय डर लगता है। अभी भारत कोरोना से लड़ ही रहा था कि ये महा मुसीबत आ धमकी। इसका नतीजा ये हुआ कि समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को आनन फानन में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हावड़ा में ट्रेनों को रस्सी में बांध कर रखा गया। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु बंद कर दिया गया। धामरा बंदरगाह पर सामानों की आवाजाही ठप पड़ गई। बालासोर खड़गपुर के बीच चलने वाली ट्रेन रुक गई। अलग अलग स्टेशनों पर 14 ट्रेनें खड़ी हो गईं। इसके बाद भुवनेश्वर नई दिल्ली एसी स्पेशल एक्सप्रेस रूट अस्त व्यस्त हो गया। अब वो ट्रेन संबलपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, टाटा से होकर गुजरेगी। ट्रेनों के रुकने से दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूर फंस गए, लेकिन प्रशासन को सुकून है कि उसने खतरे वाले इलाके को खाली करा लिया था।
ये इवैक्यूएशन का फिगर मेरा नहीं है, ये फिगर स्टेट से लिया गया है। स्टेट के जो अथॉरिटीज़ ने बताया है। पश्चिम बंगाल में अथॉरिटीज़ ने, उनके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी है, उन्होंने बताया 5 लाख से उर्ध फिगर अभी हो चुका है। तो सुबह में 3,30,000 बताया गया था और अभी 5 लाख हो गया है। और उड़ीसा में 1,58,640 का फिगर दिया गया है। पिछले 5 दिन से अम्फान के आने पर लोगों की धुकधुकी बढ़ी हुई थी। 15 मई को विशाखापट्टनम से 900 किलोमीटर दूर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव और गहरे निम्न दबाव का क्षेत्र बनना शुरू हो गया था। 17 मई को जब अम्फान दीघा से 1200 किलोमीटर दूर था, तब ये साइक्लोन में बदल गया और फिर आज आ टकराया किनारे से। अम्फान थाईलैंड का दिया हुआ नाम है, जिसका थाई भाषा में मतलब आसमान होता है। लेकिन इस आसमानी तूफान ने समंदर के गर्भ से निकलकर कहर मचाया। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ मोहम्मद सूफिया, बालासोर, आज तक।